ओनर है। मैंने बोला सर आपका यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने बोला यूट्यूब में गली गली के कुत्ते की तरह लोग घूमते हैं, तो मैंने अपना इंटरव्यू उस चैनल में कैंसिल कर दिया। आपने यूट्यूबर्स को कुत्ता बोला, गली का मूवमेंट करने वाला। एक काम करते, हम अपने काम को इतने बड़े स्तर का कर लेते कि आप लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा। मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर और हमारे साथ सदानंद पति जी, जाबेल जी, जो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से माहौल बना? जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। पहली बात, आप सबके सामने हम लोग खुले मंचों पे बात करते हैं और बंद कमरों में हम लोग होते नहीं है, सड़क पे होते हैं। हम लोग सड़क के आदमी है, और क्यों है उसका कारण आपको बता दें। इन जिन लोगों को हमने सड़क से संसद पहुंचाया, अब ये उचित समय है कि उन्हें संसद से वापस सड़क लाया जाए। जिस तरह से माहौल बना, आपने देखा गोदी मीडिया जिस तरह से यहाँ माहौल बना रही थी कि यहाँ पर उजड़ने वाला, सब कुछ खत्म होने वाला, तो उस टाइम आपको कैसा लगा कि यहाँ पर सही दिख रहे थे आप टीवी? आप लोगों ने 2012 में एक पिक्चर देखी होगी, 2012, धरती खत्म होने वाली है, पानी जो है 20-50 फुट ऊपर आने वाला है, सब समंदर में चले जाएंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। वो भी एक प्रोपेगेंडा था, ये भी एक सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडा है। आज इनका एक स्पेसिफिक प्लान है कि जो इस पार्टी का नहीं, वो इस देश में रहने का योग्य नहीं है। तो उसका करारा जवाब हम जैसे, आप जैसे लोग और आप जैसे लोग दे रहे विभिन्न मंचों से, और काला बिल वापस हो रहा है जी। जिस तरह आपने देखा कि लाल किले पर झंडा फहराए गए, उसके बाद माहौल बना, सरकार ने माहौल बनाया, उस माहौल को लेकर किसानों को जो बातें कही गई, उनको लेकर यहाँ पर धरना खत्म होने की बात आ गई, उस पर क्या कहना चाहिए? बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग प्लान रहा है। आपने मुजफ्फरनगर वाला दंगा देखा होगा, हम तो वहां जाते रहते हैं बराबर, और वहां पे सचिन आपको याद होगा बराबर नहीं जी। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, ये जहां भी जाते हैं ना, हिंसा अपने आप स्टार्ट हो जाता है, या इनका लेफ्ट क्लिक जो है, बोलते हैं ना कंप्यूटर में लेफ्ट क्लिक, इनका लेफ्ट क्लिक हिंसा से स्टार्ट होता है। अभी ये बंगाल में 23 दिन था, 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन के दिन भी मैं शहीद मीनार में था, और वहां मोदी जी आए थे, इसलिए हम लोग भी वहां गए थे। देखिए दोस्तों, अब ये बंगाल में भी वही कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। अचानक से बंगाल में इनको कमी दिखने लग गई। ममता जी इनकी दुश्मन होगी, जो कल तक इनके साझेदार थी। जो व्यक्ति इनके विचारधारा के खिलाफ है, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे एक इंजीनियर हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक आशा वर्कर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी हो, वो समझ लीजिए इस देश में अब वीजा लेके आपको रहना पड़ेगा जब तक ये बीजेपी की सरकार है, तब तक। देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो एक नेता थे भानु के, एक गुट था, वो अलग हो गया, भानु प्रताप सिंह ठाकुर नाम, जी, वो अलग हो गया। आप कई बार आपको उनके साथ मैंने देखा। जी। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊं, हम तो सबके साथ होते हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोग किसी के बपौती नहीं है। जहां भी कोई हड़ताल होगी, जहां भी कोई मूवमेंट होगा, जहां भी कोई परेशानी होगी, एक जर्नलिस्ट का कर्तव्य होता है कि वहां से ग्राउंड रिपोर्ट को दिख रहे हैं। कल मैंने भानु जी को स्वयं फोन किया कि ये क्या किया है आपने, पीठ दिखा के भाग गए, लाखों लोगों की आस्था तोड़ दिया, आपका संगठन खत्म, आपका संगठन खत्म, क्योंकि जो गया वो गया ही रह गया। लेकिन इस तरह से एक एक नेता जाते रहेंगे, एक एक गुट हटता जाएगा, तो नहीं लगता कि ये प्रदर्शन? एक बात बताइए, जब 1857 का हमारा यह आंदोलन हुआ था, और 1947 का, 1942 का, 1905 का, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो, कोई भी आप देख लीजिए, क्या सब एक साथ आ गए थे क्या? अरे मेजॉरिटी में 5 उंगलियां बराबर होती है क्या? इसलिए तो उंगलियों का साइज अलग है। आपके परिवार में सारे सदस्य एक ही विचारधारा के होते हैं क्या? नहीं होते। अगर ऐसा होता ना तो हमारी जमीनों का बंटवारा हो जाता कभी। क्यों होता है बंटवारा? क्योंकि विचारधारा, इसी तरह नेताओं की भी विचारधारा है। वो गए, उन्होंने अपना जीवन खत्म किया, अपना राजनीतिक जीवन, उनका गुट खत्म। अब उन्हें लाखों लोग सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब देता रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 चले गए तो संगठन कमजोर हो गया। किसान भानु प्रताप से है क्या? भानु प्रताप जी का संगठन होगा किसानों की वजह से, किसान नहीं है भानु प्रताप या किसी और के नाम से। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अभी जो 2 धारा बट गया, एक यूट्यूबर है जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि किसान जो है आतंकवादी है, खालिस्तानी है, यहाँ पर हटाए जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूबर उसको दूसरे फैक्ट से दिखा रहा है। देखिए, एक बात बताऊं आपको, अभी 3 महीने पहले नेशनल टीवी के एक ओनर ने, मैंने गलती से उनको फोन कर लिया था, मुझे नहीं पता था कि वो नेशनल टीवी के ओनर है। मैंने बोला सर आपका यूट्यूब चैनल है, तो उन्होंने बोला यूट्यूब में गली गली के कुत्ते की तरह लोग घूमते हैं। तो मैंने अपना इंटरव्यू उस चैनल में कैंसिल कर दिया, और हमने उनसे केवल एक बात बोला, आपसे हमें एक अच्छा सबक मिला सर, आपने यूट्यूबर्स को कुत्ता बोला, गली का मूवमेंट करने वाला। एक काम करते, हम अपने काम को इतने बड़े स्तर का कर लेते कि आप लोगों को हमारे पास आना पड़ेगा। यही हाल मोदी जी का है, यही हाल मोदी जी का, जो ये सोचते हैं ना कि पार्लियामेंट में बैठ के 500 लोग मिलके
हम लोगों की तकदीर लिख देंगे क्या? लिख सकते हैं क्या हमारी तकदीर? हम लोगों ने भेजा है ना इनको पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से उतार के वापस ले आएंगे। सड़क से संसद, संसद से सड़क। देखिए, पुलिस घायल होते हैं तो अमित शाह मिलने जाते हैं, लेकिन करीब 100 किसान जो है जो बोल रहे हैं कि शहीद हो गए हैं, ये लोग शहीद कह रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री लोग एक्चुअली देखिए, मैं बीच में रुकूंगा। हाँ। लोग बोल नहीं रहे हैं। हाँ। वो शहादत है। हाँ। वो शहादत है। जो व्यक्ति अपने प्राणों को न्यौछावर यहाँ कर रहे हैं ना, वो शहादत ही है। पहली बात, उसका और कोई दर्जा से हम लोग नहीं जान सकते। और मैं अपने मंच से विभिन्न मंचों से एक बात बोला, इवन केजरीवाल जी को भी, कि जितने भी किसान हैं जो अपने प्राणों का न्यौछावर यहाँ पे क्या है दिल्ली के अंदर, उन्हें 2 करोड़ का मिनिमम मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार ने खोया ना, हमारा आप तो भूल जाएंगे उन्हें 10 दिन बाद, उनका परिवार उन्हें जीवन भर महसूस करेगा ना उनकी कमी को। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट देखिए आप, ये जो 26 जनवरी वाला दिन हुआ रात में, अच्छा। तो उसका हादसा तो आपने देखा होगा। हाँ हाँ, आइए प्लीज, आइए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, अरे भाई, नहीं तो आप बोल रहे हैं कि आप जो है जो रास्ता तय था उस रास्ते से भटके, इसलिए आप पुलिस ने आप पर हमला किया। कहाँ पर? हाँ, उसी रास्ते में जा रहे, उन्हें बैरिकेड क्यों लगा रखे हुए थे वहाँ पे? जब हम उन्हें रास्ता में दे रखा था, उसके ऊपर बैरिकेड क्यों लगा रखे थे? आपके पास जो सूचना है वो गोदी मीडिया की सूचना है, पहली बात तो आप ये जान लें, है ना। आप उनके सवाल मत कीजिए मेरे भाई, नहीं मैं समझ रहा, आप मत पूछिए। जब आप जैसे साक्षात्कार करने वाले लोग भी उनके बारे में पूछेंगे ना, तो आपका मंच का सवाल कहाँ चले जाएगा? इसलिए पूछा कि ताकि ये अपनी बात बताए कि हम कहाँ थे। देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैंने अपने पहले वीडियो में एक बात बोला कि जितने भी किसान आंदोलन हो रहे हैं और जितने भी किसानों के गुट हैं, उनको जो रूट आपने दिया पब्लिक को बांट दीजिए ना। पब्लिक को पेपर बांट दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गृह मंत्री कर पाए क्या आज तक? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कर पाए? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दिया आपको? आपको मिला है वो रूट? मिला है वो रूट जिस रूट में साइन हो किसान नेताओं का? नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। ऐसा हुआ ही नहीं है। ये तो एक साजिश थी पुलिस को, जवानों को किसानों से भिड़ाने की, मौका तला, लेकिन ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। क्योंकि दोबारा मैं बोलूंगा, जवान किसानों के घर पैदा होते हैं। आप एक बात बताएं, अमित शाह का बेटा कांस्टेबल है, लेफ्टिनेंट है, निर्मला सीतारमण जी का बेटा हवलदार है क्या? है? राजनाथ सिंह के बेटे हैं क्या? अनुराग ठाकुर हैं क्या? अभी बोलने दीजिएगा जब आपने माइक दिया है, बराबर ना। कैलाश विजयवर्गीय जो बंगाल का हेड बना दिया गया, उनका बेटा डंडा लेके सरकारी अधिकारी को दौड़ा रहा था आज से 2 महीने पहले। क्या वो पुलिस में है? क्या वो मिलिट्री में है? ये सवाल होते हैं पूछने के। ये सवाल पूछिएगा, उनको पसीना आ जाएगा जाड़ों के महीनों में, है ना।